नमस्कार, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अग्निपथ स्कीम के तहत सभी रिक्रूटिंग जोन में एआरओ द्वारा भर्ती रैलियां स्टार्ट की जा चुकी है और लगभग 40 एआरओज ने अपने रिक्रूटमेंट रैली प्रोग्राम जारी कर दिए गए हैं। तो हम भी आज से इस वीडियो से इन सभी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसेज के जो रिक्रूटमेंट रैली प्रोग्राम्स है उनको 1 बाय 1 जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे एआरओ विशाखापट्टनम द्वारा जारी की गई रिक्रूटमेंट रैली प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट जानकारी। तो मैं आपको जो नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट का उसके ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए साथियों, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस विशाखापट्टनम द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मैन, अभी वुमेन के लिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है और ये रिक्रूटमेंट रैली होगी 14 अगस्त 22 से लेके 31 अगस्त 22 अंडर अग्निपथ स्कीम 8। जो लोकेशन है उसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अब इसके अंदर जो अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क ऑब्लिक स्टोर कीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेडमैन्स 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेडमैन्स 8th पास। जो 10th और 8th इसके लिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखी हुई है। 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कंडक्ट की जाने वाली इस रिक्रूटमेंट रैली में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश के हैं उनको शामिल किया गया है और इसके लिए ऑनलाइन आपको joinindianarmy.nic.in के ऊपर 1 जुलाई 22 से लेके 30 जुलाई 22 तक अप्लाई करना है। इसके अकॉर्डिंग बाद में 7 अगस्त 22 को इसके एडमिट कार्ड्स रिलीज किए जाएंगे। अब नेक्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाता है साथियों एनरोलमेंट। एनरोलमेंट जो होगा वो आर्मी एक्ट 1950 के तहत होगा और इसकी जो सर्विस रहेगी वो सर्विस है एनरोलमेंट की डेट से शुरू हो जाएगी। इसका जो डिस्चार्ज होगा वो होगा 4 साल के बाद और डिस्चार्ज के बाद जो आपका रेगुलर कैडर है उसके अंदर जो 100% में से 25% को रेगुलर कर दिया जाएगा और बाकी 75% को सेना से 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। अब इसको हम डिस्चार्ज भी नहीं कह सकते, पेंशन आउट भी नहीं कह सकते, सीधा सीधा यहाँ पे सिंपल वर्ड है कि उनको सेना से आउट कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी में देखें तो इन अग्निवीरों को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के तहत कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ये किसी भी रेजिमेंट यूनिट और उनको दूसरे रेजिमेंट और यूनिट में ट्रांसफ़र भी किया जाएगा। इसमें लीव मिलेगी 30 डेज पर ईयर। इसी के साथ जो सिक लीव है बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस सिक लीव भी ग्रांट की जाएगी। जो पेड अलाउंसेज और अलाइड बेनिफिट्स रहेंगे वो फर्स्ट ईयर में पैकेज के तौर पर 30,000 पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा जो हार्डशिप अलाउंस एंड जो एप्लीकेबल अलाउंस है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। सेकेंड ईयर में 33,000 प्लस अलाउंसेस, थर्ड ईयर में 36,500 प्लस अलाउंसेस और फोर्थ ईयर में 40,000 प्लस अलाउंसेस। इसमें से 30% कंपल्सरीली जो सेवानिधि पैकेज है उसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा। टोटल 4 साल की सर्विस के बाद 10,04,000 इस अग्निवीर को जो कि अपनी सेवा समाप्त करके जाएंगे उनको 1 टाइम एज ए सेवानिधि पैकेज ग्रांट किया जाएगा। अब इसी के साथ साथ जो अलाउंसेज है उनमें किसी भी प्रकार का डीए नहीं मिलेगा, उनको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी और मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगा, लेकिन उनको जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसके अनुसार रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस
उनको राशन मिलेगा, ड्रेस मिलेगी और ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। अग्निवीरों को किसी भी प्रकार के जो प्रोविडेंट फंड है उनके अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं कहा जाएगा। यानी अग्निवीर है जो आर्मड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड और ऐसे कोई भी प्रोविडेंट फंड है उनमें कंट्रीब्यूशन करने से एग्जेम्प्टेड है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी 5 साल जब तक सर्विस पूरी नहीं होगी तो ग्रेच्युटी का कोई नियम नहीं है, तो 4 साल की सर्विस के बाद में इनको किसी भी प्रकार की ग्रेच्युटी और पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसी के साथ जो इनको लाइफ इंश्योरेंस कवर रहेगा वो रहेगा 48 लाख रुपीज़ का, और ये कवर भी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में इनका कोई कंट्रीब्यूशन बिना हुए इनको मिलेगा। एजीआई में रेगुलर सोल्जर को हर महीने अपना प्रीमियम डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन अग्निवीर को किसी भी प्रकार की एजीआई की एलिजिबिलिटी नहीं है। अब इसी के आगे हम देखें साथियों, जो बेनिफिट है उस बेनिफिट में सेवानिधि पैकेज मिलेगा 10,04,000 का, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा और क्लास 12th सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि कोई 10th पास करके अग्निवीर बना है तो उसको 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा 4 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद। अब आता है कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक करें, अपना प्रोफाइल को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में ARO विशाखापट्टनम की रैली के लिए अपने आप को रजिस्टर करें। 7 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और अब जो मेडिकल एग्ज़ाम होगा वो होगा 15 अगस्त 22 को। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के समझ सकते हो। मैं आपको इसमें जो ब्रीफ आउटलाइन गाइडलाइन है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो हेल्थ कंडीशन और फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद हम चलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर। जो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनके लिए कुछ कंडीशन यहाँ पे रखी हुई है, उनकी भर्ती भी यहाँ पे होगी, तो आप इस एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हैं। अब रही बात रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर्स के वार्ड्स को हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलोग्राम का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट हम कंडीशन देखते हैं साथियों, यहाँ पे जो टैटू के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी इसके ऊपर बनाया है कि टैटू बॉडी के ऊपर कहाँ पर होगा तो एक्सेप्ट है, और कहाँ यदि आपने टैटू बनवा रखा है शरीर के ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं है। तो आप सैनिक समाचार इंडिया चैनल के ऊपर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है। अब जो आप अप्लाई करेंगे वो ओनली 1 कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे। यदि एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाएगी, और इस कंडीशन में आपको किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। आप सबसे पहले joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पे अप्लाई/लॉगिन पे क्लिक करें, JCO/OR एनरोलमेंट में क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू, फिलअप डिटेल्स, सेव, और उसके बाद आप अंडर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन एंटर लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन डैशबोर्ड ओपन्स। इस प्रकार आप ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ के पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। और जो फिजिकल फिटनेस में अब हम चलते हैं तो 1.6 किलोमीटर का रन होगा, जो कि 5 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। इसको ग्रुप 1 में रखा हुआ है। यदि ग्रुप 1 में कोई आता है 5 मिनट और 30 सेकंड से पहले तो उसको 60 मार्क्स दिए जाएंगे, और उसके बाद 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक कोई आता है ग्रुप 2 में तो उसको 48 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। इसी प्रकार आप बीम, 9 फीट डिच और जिग जैग बैलेंस का आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो कि कितनी आप पुलअप करोगे या बीम करेंगे
तो आपको कितने मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, और आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पुलअप्स के टाइम पर कैसे होना चाहिए। मेडिकल आपका रैली साइट के ऊपर होगा, जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आर्मी के, उसके अकॉर्डिंग। अब साथियों नेक्स्ट आ जाता है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट एट नॉमिनेटेड वेन्यू, लोकेशन एंड डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट will be intimated at rally site and through admit cards. Admit card for common entrance exam for the rally fit candidate will be issued at rally site itself. Admit card for the common entrance exam for the medical review fit cases will be issued getting medically fit by concerned specialist at designated hospital. अब कुछ कंडीशन में बोनस मार्क्स भी मिलेंगे, जैसे कि सर्विंग और एक्स सर्विसमैन के रिलेटिव जो सन हो उनको, स्पोर्ट्समैन को और एनसीसी कैंडिडेट्स को, तो आप इनको डिटेल गाइडलाइन यहाँ पे देख सकते हो। अब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो भी आप यहाँ पे कंप्लीटली रीड आउट करके इसके अकॉर्डिंग आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट, सिविल एजुकेशन डॉक्यूमेंट, एफिडेविट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये सब आप इसमें परफॉर्मा भी दिया हुआ है, उस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग समय पे बनवा के तैयार रखें। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको एआरओ विशाखापट्टनम की कंप्लीट रिक्रूटमेंट रैली प्रोग्राम की यहाँ पे मैंने जानकारी दी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आंध्र प्रदेश के तमाम 13 डिस्ट्रिक्ट्स के युवाओं को इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके और वो भी एज ए अग्निवीर अपने आप को रजिस्टर करके इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग ले सके। इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रिक्रूटमेंट रैली प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।